जय श्री कृष्ण मित्र, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मित्रों, आज 5 सितंबर 2024 और आज शिक्षक दिवस है। और ये शिक्षक दिवस हमारे सभी शिक्षक बंधुओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं वाला दिन, बहुत बहुत बधाइयों वाला दिन। और मेरी ये बधाई, मेरी शुभकामनाएं मेरे हर शिक्षक जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जो इस दुनिया में लोगों को शिक्षा देते हैं, उन सभी के दिलों तक पहुंचे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो शिक्षक दिवस है वो हमारे दूसरे राष्ट्रपति महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मित्रों, उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देखिए, राष्ट्रपति का पद मतलब है बहुत सर्वोच्च पद। उस पद पे पहुंच के उन्होंने जो जो शिक्षा में सुधार हो सकते थे, जो जो कमियां चल रही हैं, उन कमियों को दूर किया। और जब कोई काम बढ़िया हो जाता है तो लोग उसको याद करते हैं। सभी लोगों ने मिलजुल के जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने कहा, गुरुजी, हम आपके इस जन्मदिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे और महान देश के नागरिकों के, बहुत बड़े बड़े नेताओं के जन्म दिवस मनाए जाते हैं, तब देखिए उस महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो कहते हैं कि नहीं, खाली मेरे एक का जन्मदिन मत मनाओ, इस 5 सितंबर को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। मतलब हर मेरे देश का, मेरी दुनिया का जो शिक्षा में जिसने अपना योगदान दे रहा है, ये दिन उन सभी को डेडिकेट करे। कितनी महान, कितनी अच्छी सोच कि हमारे राष्ट्रपति और इतने बढ़िया से उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया कि आज उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस के ऊपर एक मुझे बहुत ही सुंदर सी कहानी याद आई। एक परिवार, डॉक्टर इंजीनियर पिता, मां डॉक्टर, और उनका एक बेटा, बहुत ही भरा पूरा सा, बहुत सुंदर सा छोटा सा परिवार। सरकारी नौकरी पे पिता, और उनका ट्रांसफर हो गया। देखिए, सेंट्रल की नौकरी ट्रांसफर होते ही रहते हैं। जब ट्रांसफर हुआ तो डॉक्टर पत्नी है, वो कहते मैं तो जहां जाऊंगी वहीं जॉब मिल जाएगी। पत्नी साथ, अब रहे बच्चे का, चलो यहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेते हैं, वहां पे जाके दाखिला करा देंगे। और ट्रांसफर उनका उड़ीसा में हो गया। वहां जाके दाखिला हुआ, बच्चा पढ़ने में अव्वल, लेकिन एक लोचा हो गया। क्या कि वहां की पढ़ाई में एक सब्जेक्ट उड़िया भाषा कंपलसरी है। पास होने के लिए उड़िया भाषा का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब वो बच्चा जब उड़िया भाषा पे कंसंट्रेट करे तो कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि ये भाषा तो ऐसी है कि जो बचपन से पढ़ाई जाए, छोटे या बड़ा, ABCD तो समझ में आते हैं। और वो जाके 6वीं 7वीं में जाके कोई ABCD पढ़ाएगा, और ABCD तो शुरुआत ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो किताब हो जाएगी तब तक तो कैसे काम चले। और वो धीरे धीरे पढ़ाई में डल होता चला गया। स्कूल में सब लोग उसको बुद्धू बुद्धू कहने लगे, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते नाम घर तक भी आ गया। डॉक्टर इंजीनियर माता पिता
बच्चा पास नहीं हो रहा, अब तो घर में रोज डांट डपट, पढ़ता नहीं है, बुद्धू है, नाम डुबोएगा, हम इतने पढ़े हुए, हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा। 50 उस बच्चे के ऊपर दोषारोपण होने लगे। कब तक झेले? स्कूल में जाए तो वहां बुद्धू बुद्धू, घर में जाए तो माँ बाप की डांट। एक दिन फैसला कर लिया मुझे पढ़ना ही नहीं है, जब मजदूर ही बनना है तो क्यों ना मैं आज ही छोड़ दूं ऐसे में घर को, ऐसे स्कूल को जहां पे मेरी इज्जत ही नहीं है। अरे मेरा क्या दोष, मुझे नहीं आती उड़िया भाषा तो क्या करूं मैं? दूसरी तो सारी भाषा सूरी, दूसरी तो सारे सब्जेक्ट में नंबर 1 हूं मैं, लेकिन एक नहीं आती, उसी वजह से मेरा नाम बुद्धू पड़ गया है, निकल गया घर से। जंगल में चलते चलते खंडहर मिला, रात हो गई, सोचा रात को यहीं पे ठहरता हूं। ठहर गया। आधी रात हवा के झोंकों के साथ बड़ी डरावनी सी आवाज, छोटा सा बच्चा डरते डरते कहता, कौन है भाई? एक आदमी आ गया। इतनी रात गए, तुम भाई कौन? बोले कि मेरे से मत पूछ, तू बता कौन? के मैं तो क्या कहूं, मेरा तो नाम ही बुद्धू है, घर से भागा हुआ हूं, स्कूल छोड़ दिया है। क्यों? अरे बोले कि मेरे को बहुत सारे अपने स्कूल में नंबर 1 था मैं, यहाँ मेरा ट्रांसफर पिताजी का हो गया, मैं स्कूल में फिसड्डी हो गया हूं, मुझे उड़िया नहीं आती, घर छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी मैंने, अब नहीं पढ़ूंगा मैं, मेरी इज्जत ही खत्म हो गई है। अब तुम बताओ तुम कौन? बोले मैं एक भूत, डरियो मत, तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भूत क्यों बन गए? अरे बोले बड़ी तगड़ी कहानी है, कभी समय आएगा तब बताऊंगा। अगर मैं तेरे को उड़िया भाषा सिखा दूं तो वापस लौट जाएगा घर? बोले कि बिल्कुल पक्का, स्कूल में पढ़ूंगा और दिखा दूंगा कि मैं बुद्धू नहीं हूं। चल तो तेरी सुबह से क्लास शुरू। अब तो भूत रोज पढ़ाए उस बच्चे को उड़िया भाषा, महीने भर में इतना परफेक्ट कर दिया कि भाई उड़िया भाषा उसके रट गई पूरी तरीके से। महीने भर में भूत अंकल से कहता है, अंकल जी मैं चला जाऊं, अब मुझे उड़िया भाषा बहुत अच्छे से आ गई, स्कूल में और सब्जेक्टों में लेट हो जाऊंगा नहीं तो। बोले बेटा ऐसे नहीं जा सकता, मैंने तेरे को उड़िया भाषा सिखाई है तो मेरा भी कोई ना कोई इसमें स्वार्थ जरूर छिपा हुआ है, तभी सिखाई है मैंने, वैसे फ्री में नहीं सिखाई तेरे को। बोले क्या मतलब? बोले कि तेरे को मेरी एक गवाही देनी पड़ेगी। बोले किस बात की गवाही? बोले कि मैं एक शिक्षक था, सरकारी नौकरी, मैंने सरकारी नौकरी लेता रहा और मैंने कभी भी पढ़ाई पे जोर दिया ही नहीं, किसी बच्चे को मैंने ढंग से पढ़ाया ही नहीं। पूरी नौकरी करने के बावजूद मैंने कभी किसी बच्चे को ऐसा परफेक्ट नहीं किया कि जो बच्चा मेरा इज्जत से नाम ले सके। तो बोले कि जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं भगवान के दरबार में पेश किया गया और मुझे वहां पे बंदी गृह में, जैसे बंदी होते हैं ना, गुनाहगार होते हैं, उस लाइन में खड़ा कर दिया गया। मैंने पूछा मेरा गुनाह क्या है? तो वहां के जो कर्मचारी हैं वो कहते कि तेरा गुनाह यह है कि तुझे सरकारी नौकरी मिली, चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो, अगर आपको सरकारी नहीं है, प्राइवेट भी है, जिस दायित्व के लिए बनाया गया है, जिस जिम्मेवारी के लिए बनाया गया है, जिम्मेवारी निभाओ, जरूर निभाओ। जिम्मेवारियों से पीछा मत, पीठ मत दिखाओ जिम्मेवारियों को। तो वहां के कर्मचारियों ने कहा कि तुझे सरकारी नौकरी दी गई, तेरे को इतनी तनख्वाह मिली, तूने जिंदगी में 10 बच्चे भी नहीं पढ़ाए, 10 छोड़ो 5 भी नहीं पढ़ाए, तूने एक बच्चे को भी ढंग से नहीं पढ़ाया, तो तेरा उद्धार हो ही नहीं सकता, तुझे यहाँ के बंदी गृह में डाला जाएगा, तुझे यातनाएं दी जाएंगी। मैं रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे एक चांस दे दो, मुझे एक मौका दे दो, मैं दोबारा से सुधार करना चाहता हूं। तो वहां के कर्मचारियों ने वहां के लॉ के अनुसार मुझे कहा गया कि जा, अगर तू अपने आप, हम तेरे को समय दे रहे, अगर एक बच्चे को भी तू परफेक्ट कर देगा, पढ़ा देगा, तो हम तेरे को इस भूत योनि से मुक्ति दिला देंगे, इस भूत योनि से तेरे को मुक्ति मिल जाएगी। तो मैंने तेरे को 1 महीने में अच्छे से पढ़ाया, तेरे को उड़िया भाषा सिखा दी, तो तू मेरी एक बार गवाही दे दियो, मैं कुछ यहाँ पे लोग आएंगे उनको बता दियो कि हाँ इसने मुझे पढ़ा दिया है।
उसने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा गवाही आपकी। अगली रात भूत अपने साथ 5-7 लोग आए, किताब कॉपियां हाथ में। उसकी बारी जब आई, उससे पूछा गया, कचहरी लगाई गई, गुनहगार की कटघरे में उसको खड़ा किया गया। बोले कि बता तेरा कौन गवाह है जो ये कहे कि हाँ तेरे को पढ़ाया है, इसने पढ़ाया है, बता तू अपने कौन गवाह है। उसने आवाज लगाई, वो लड़का आया। उसने कहा कि मैं पढ़ाई से बिल्कुल हट गया था, पढ़ाई का छोड़ दिया था मन मैंने कि अब नहीं पढ़ूंगा। मेरे को इन भूत अंकल ने 1 महीने में इतना पढ़ाया कि अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे बहुत सुंदर बढ़िया से मैं स्कूल में अपना नाम रोशन कर पाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाऊंगा। मित्रों, ये सार बहुत 3-4 जगह घूम रहा है, हम सबके ऊपर एप्लीकेबल है। हमें अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागना है। हमारा बच्चा कितना भी स्थिति खराब होते हुए पढ़ रहा हो या न पढ़ रहा हो, कोई न कोई उसके अंदर गुण जरूर मिलेगा। उन गुणों की करो तारीफ, बच्चे को प्रोत्साहित करो, उसके साथ थोड़ा समय बिताना शुरू करो, जीवन बदल जाएगा। जो भी हमारे जितने भी दुनिया में, हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। मुझे जो ड्यूटी मिली है, मैं उस ड्यूटी को पूरा करूं, तभी मेरा उद्धार है। और खास करके जब मैं उस ड्यूटी का, उसका मैं पैसा ले रहा हूं, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये निश्चित बात है कि मुझे झेलना पड़ेगा, इन सब चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम कभी किसी दुविधा, किसी परेशानी में न पड़े। हमारा नाम जिस क्षेत्र में अग्रणी होना चाहिए, उस नाम के लिए हम जरूर कुछ काम करें, क्योंकि दुनिया में शरीर को कोई नहीं पूछता है। शरीर दुनिया का कोई ऐसा नहीं है जो शरीर की पूजा करे। यहाँ पे गुणों की पूजा की जाती है, काम की पूजा की जाती है। कोई हो सकता है 4 फुट का आदमी इतना बढ़िया नेक काम कर जाए कि दुनिया उसको अमर अजर कर दे बिल्कुल, और कोई हो सकता है 6 फुट का भी इतना बुरा काम कर दे कि अच्छा है, पिंड छूटा इससे। मित्रों, आज शिक्षक दिवस की आपको पुनः बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।